नमस्कार। आज के सेशन में स्वागत है। अपने बात करते हैं रासायनिक सूत्र। जो रासायनिक सूत्र है इसके अंदर बात करते हैं पार्ट 2 में। और इससे पहले अपने पार्ट 1 है, पार्ट जो 1 है वो अपने इससे पहले जो वीडियो है वो अपलोड कर रखा है। अब रासायनिक सूत्र पार्ट 2 है, इसके ऊपर बात करते हैं अपने। और इसमें जितने भी लगभग 50 के आसपास अपने जो महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले थे इससे पहले वाली वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अब इसके अलावा जो भी बचे हैं उनको और अपलोड करते हैं। इस वीडियो के अंदर जितने भी अपने महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उन पे अपने चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, रासायनिक सूत्रों को। और फॉर्मूला नंबर 1, अपने बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर सल्फेट का। कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है ये जितने भी जो भी कोई परीक्षा है, जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जहाँ साइंस है या जो कि या कोई 8वीं या 10वीं वाले भी देख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक यदि आ जाए नीला थोथा, यदि नीला थोथा बोले, नीला थोथा या इसे ही नीला कशिश बोलते हैं। ठीक है, कशिश। तो कशिश ये नीला थोथा है, नीला कशिश। इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी यही होगा, CuSO4 क्रिस्टल 5H2O। इसमें 5 क्या है? जल के अणु जुड़ जाएंगे। ये जो इसका फॉर्मूला है ये हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। और यदि नीला होता है, नीला कशिश का पूछ दे तो ये हो जाएगा। बात करते हैं इसके आगे और फॉर्मूले की। दो नंबर फॉर्मूला नंबर दो और 2 नंबर फॉर्मूले बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है Pb ब्रैकेट में NO3। ठीक है, PbNO3 2 PbNO3। इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर की। तो लेड ऑक्साइड, लेड के जितने भी है उतने देख लेते हैं। लेड ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? PbO। लेड ऑक्साइड को लिखते हैं PbO से। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर। लेड ऑक्साइड हो गया। उसके बाद में एक होता है लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा SO2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। बाद में बात करते हैं 5 नंबर फॉर्मूले की। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इसके बाद में सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये हो जाएगा SO3। सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 हो जाएगा। बाद में बात करते हैं फेरस ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। फेरस ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3। फेरस ऑक्साइड का Fe2O3। ये जंग का भी सूत्र होता है, इसे ही क्या कहते हैं? जंग का सूत्र ही बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? जंग। ठीक है, ये भी जंग का भी सूत्र होता है। 7 नंबर बात करते हैं फेरस ऑक्साइड। और उसके बाद में फेरस सल्फेट, एक हो जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हो जाएगा Fe2SO4 है ना, फेरस सल्फेट हो जाएगा। बाद में बात करते हैं आगे और 8 नंबर फेरस सल्फेट हो गया। फेरस सल्फेट के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। काफ़ी बार पूछता है ये विरंजक चूर्ण, या इसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। और इसका हो जाएगा CaOCl2। इसे ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। 9 नंबर देखो,
ब्लीचिंग। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है जैसे खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने के सोडे का सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे एक अन्य नाम से क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात करते हैं 10 नंबर। इसके बाद में यदि दोने का सोडे का पूछे तो दोने का सोडा, दोने का सोडे का पूछे तो अपने आ जाएगा Na2CO3 क्रिस्टल 10H2O। इसे पॉइंट नहीं, इसे क्रिस्टल बोलते हैं, 10H2 हो जाएगा। बाद में बात करते हैं 11 नंबर की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं सोडा SnAOH, इसे बोलते हैं सोडा SnAOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाद में बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर की बात करें तो अपने आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 लगा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, यानी इसका एक अन्य नाम हो जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि कैल्शियम ऑक्साइड पूछ ले तो 13 नंबर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaO। 14 नंबर अपने बात करते हैं पारा, पारा का सूत्र Hg होता है, मरकरी, Hg लिख देंगे। Hg 80 नंबर पे आती है सारणी में, थोड़ी ध्यान रखना। 15 नंबर एक जैसे लेड और होता है, सीसा, लेड, Pb बोलते हैं इसे, Pb लेड। एक जैसे इसी प्रकार एक, अब ये थोड़ी सी आई गए इनको नाम, एक जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W से लिखते हैं, टंगस्टन को W से, ठीक है, टंगस्टन को किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। इसी प्रकार एक इम्पोर्टेंट अब फॉर्मूला आएगा 18 नंबर, एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसे पूछ ले साबुन का। अभी तक आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। C17H35 COONA, या तो Na आ सकता है, यहाँ पोटेशियम लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, दोनों प्लस के आएंगे। C17H35 COONA है ना, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा साबुन का, साबुन का C17H35 COONA। इसके बाद में बात करते हैं 19 नंबर की। 19 नंबर पे इम्पोर्टेंट है जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH। 20 नंबर जो फॉर्मूला है, 20 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड, इसका जो एन, इसका सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र होगा AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग, ठीक है। ये कुल मिला के अपने पास में अपने 20 जो महत्वपूर्ण सूत्रों को अपने चर्चा की। आप इन सूत्रों को बार बार देखना और यदि हो सके तो इसे नोट कर लेना। इससे पहले वाला वीडियो जो पार्ट 1 था उसको भी ज़रूर जाके देखना, फिर पार्ट 2 देखना। और आपको जो भी कोई नए सूत्र है वो आप कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।